हरियाणा के किसानों को अब गोभी की फसल में काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते किसान काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक महीने पहले जो गोभी 30 रुपए से 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही थी, अब वह 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है, जिससे किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए और किसानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेप्यूटी डायरेक्टर ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वो अपनी फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि भावांतर भरपाई योजना के तहत उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। बट बुरा हाल है। बंद गोभी तो फुल गोभी भाई करके दिखाई है, सामने दिखा सकते हो आप, सामने बहाया पड़ा है खेत। बंद गोभी का भी यही हाल है, 30 रुपए पन्नी, 40 रुपए पन्नी, बुरा हाल है। फूल गोभी 20, 22, 25, 30 रुपए पन्नी। लेबर के पैसे नहीं पूरे हो रहे, बाकी तो छोड़ो, बाकी तो ऐसी तैसी में क्या जो भी है। तो बट अभी लेबर के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशान है किसान। इसके बारे में कुछ ध्यान देना चाहिए सरकारों को, इसको लेना चाहिए एमएसपी के अंदर, किसी सिस्टम में इसको पाना चाहिए, भावांतर के अंदर डालना चाहिए चाहे, ताकि किसान का घर पूरा हो सके। और किसान को कुछ नहीं मिल रहा, किसान का बहुत बुरा हाल है इसका, सब खत्म है। बही करने पर मजबूर हो रहा है किसान इसको, खेतों को खाली करने के लिए, ताकि अगली फसल का टाइम आ रहा है, बिजाई की जाए। लेकिन अभी पहले खेत ही नहीं खाली हो रहे, तो आगे क्या करेगा। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इसको भावांतर योजना के अंदर बढ़िया तरीके से लाया जाए, ताकि हर किसान को फायदा मिले। हम लोकल मंडियों में जाते हैं, हमें इतनी सी पर्ची मिलती है जिसके ऊपर वेट दे दिया जाता है और रेट दे दिया जाता है कि आपकी ये पन्नी 25 किलो, 26 किलो, 30 किलो, 25 से 30 किलो माल होता है, जो 25 रुपए 30 रुपए में बिक रही है। तो उसकी पर्ची दे दी जाती है, कच्ची पर्ची दी जाती है सफेद पेपर के ऊपर, ना कि जे फार्म। जे फार्म देना चाहिए आड़तियों को, ये जे फार्म है, जे फार्म लो, इसको भावांतर के अंदर डालो। उसका इसका कोई ध्यान नहीं करते हो, इतनी सी पर्ची देते हैं, वो किसान मंडी से बाहर निकलता है, फेंक देता है। क्या करेगा किसान, कहाँ तक भागेगा। इनके डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते, जोर लगा लिया हमने भी। ऐसे ही हमने ये इधर भाई का थोड़ा सा पिछले सालों के मुताबिक इस साल आलू के कुछ रेट ठीक थे, इससे किसानों को थोड़ा मुनाफा हुआ है। कुछ खेती है जो बीज के ऊपर भी निर्भर करती है, इसलिए अब नए वैरायटी आई है जो आलू की 7008 या कुफरी मोहन, इनकी निकासी अच्छी होने के कारण किसानों का फायदा हुआ है। और ये हम आलू के खेत पे ही खड़े हैं, जो भी हमारा पुखराज आलू पिछले साल ही हमने सीड लिया था नया, तो ये प्राकृतिक तरीके से किया गया। इसमें ज़्यादा ना तो हमने खाद डाला, ना ज़्यादा इसमें स्प्रे की, परंतु अब आलू का रेट पिछले 5-6 दिन से बहुत डाउन डाउन हो चुका है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार हमारे गांव में गोभी की भी खेती की जाती है। अब के साल गोभी में बहुत भारी किसानों को लॉस हो रहा है, पिछले स्टार्टिंग से गोभी बहुत डाउन चल रही है। तरह हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि अगर रेट कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को इसका लाभ जल्दी मिलना चाहिए। बस यही है मेरा। हॉर्टिकल्चर की लगभग 26-27 फसलें हैं जो भावांतर भरपाई के अंडर कवर होती हैं। तो किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन, मैं यही कहूँगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इस बार किसानों को आलू का अच्छा रेट मिला है, प्याज के भी अच्छे रेट चले हैं जिन्होंने रबी प्याज लगाया है। लेकिन जैसे अभी आप गोभी की बात करते हैं, गोभी में किसान को नुकसान हो रहा है, तो वो भावांतर भरपाई योजना में यदि किसान रजिस्ट्रेशन कराता है तो वहाँ से भरपाई हो सकती है।